आरओ पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड में पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। पाठ 4 पहलवान की ढोलक। इसमें लेखक ने पहलवान जैसी ढोलक बजाता उसका वर्णन किया है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थरथर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और शांत थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। शांत में करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती है। गांव की झोपड़ियों से कराहने के और कह करने की आवाज, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात की शांत में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात को सब मिलकर रोते थे। रात अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोंक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गज से बजती रहती थी। चटधा गिड़धा यानी आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरी रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान हो तो वह कहा करता था। लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ये नाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, दरोशन दूध पीती और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे। वह दोनों हाथों के दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की बात चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। व्याख्या प्रस्तुत कहानी में लेखक ने व्यवस्था के बदलाव के साथ ही लोक कला पर पड़े दुष्प्रभाव का मार्मिक चित्रण किया। नई व्यवस्था के लागू होते ही लुट्टन पहलवान जैसे लोक कलाकार को पेट भरना कठिन हो जाता। फिर भी वह भूख तथा महामारी की मार झेल रहे गांव की मौत से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। अमावस्या की घनी काली रात महामारी की पीड़ा झेल रहे गांव वासियों को अधिक भयभीत कर रही थी। गीदड़ों तथा उल्लुओं की डरावनी आवाज भी रात सन्नाटे को कम नहीं कर पा रही थी। दुख संतप्त लोगों की यहाँ रात के अंधकार में खोई जा रही थी। ऐसे में लुट्टन पहलवान ही था जो भयावह अंधकार और सन्नाटे को चुनौती देते हुए लगातार अपनी ढोलक को बजाता रहता था। उसकी ढोलक की थाप ही गाँव भर के लिए संजीवनी बूटी का काम करती थी। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गुरुओं के अपनी जोड़ी और उम्र के सही पट्टों को बचाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसीलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। देश की नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों को भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मरा, वाह रे वाह। बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन को अपने पास बुलवाया
और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगा, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ाएंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो जाओ। मैंने साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गड़ा रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। व्याख्या, लुट्टन पहलवान एक दफा दंगल देखने श्यामनगर मेले में गया। वहां पंजाबी का पहलवान चांद सिंह ढोल की ताल पर दूर दूर से आए पहलवानों को धूल चढ़ाकर दंगल में शेर की बात घूम रहा था। अपनी जोड़ी के समस्त पहलवानों को हराकर उसने शेर के बच्चे की पदवी प्राप्त कर ली थी। ढोल को चुनौती भरी आवाज ने लुट्टन में जोश भर दिया और वह चांद सिंह से भिड़ गया। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपनी प्रतिद्वंदी को सख्त का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चट दिड़ गिड़धा, चटदा गिड़धा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक डिना ढाक डिना ढाक डिना, अर्थात बाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा। हलवा हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिड़धा, सब मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। भाई दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक दिना तिरकट तिना, धाक दिना तिरकट तिना। लुट्टन की स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। लुट्टन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। बाहर ही मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और बौड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटाक चढ़दा, उठा पटक दे, उठा। लुट्टन ने चालक इस दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। दिन अर्थात चित्त करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया। धा गिड़, वाह बहादुर। व्याख्या, चांद सिंह व लुट्टन पहलवान की कुश्ती होने लगी। कुश्ती देखने के लिए भीड़ उत्तेजित थी। ढोल बजने लगा और चांद सिंह ने लुट्टन को दबा दिया। दर्शकों ने लुट्टन पर व्यंग्य किया, पर लुट्टन विचित्र नहीं हुआ। ढोल की ताल बदलते ही लुट्टन में दम आ गया। उसने चांद सिंह के दांव को काटा तथा उस पर अपनी पकड़ दृढ़ बना ली। लुट्टन निरंतर ढोल की आवाज से प्रेरित हो रहा था। उसने और बल लगाकर चांद सिंह का घमंड तोड़ दिया। चांद सिंह दंगल में चित्त पड़ा था। बच्चों, शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।